भी आज सामान लिए हैं ना, चलेंगे कल ना, बढ़िया बढ़िया ना डिस्काउंट वाला ऑफर आएगा। तो देवर जी, जी भाभी। आज से इस घर का किराया और राशन का आधा पैसा आप दोगे। क्या? भैया, ये भाभी क्या बोल रही है? गलत क्या बोला इसने? सही तो बोली है। एक बात बताओ, कहां से आ रहे हो तुम लोग? शॉपिंग करके। शॉपिंग करके? ये शॉपिंग अगर खुद के पैसों से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। इस घर के सारे खर्चे कौन हैंडल करता है? तुम करते हो, मैं करता हूँ? आप? मैं करता हूँ, कई सालों से करता आ रहा हूँ। अपने भाई के टुकड़ों पे पलते हुए अच्छा लगता है तुम्हें? छोटे बच्चे हो क्या? उम्र हो चुकी है, शादी हो चुकी है तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? काम करना शुरू करो, पैसा कमाना शुरू करो। मुझे कुछ नहीं मालूम, इस महीने से इस घर का जो भी खर्चा आता है उसमें आधे पैसे तुम दोगे। पर भैया, मैं तो अभी कुछ करता नहीं हूँ। मेरी प्रॉब्लम है ये, तुम नहीं कमाते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। मुझे हर महीने इस घर के खर्चे में आधे पैसे चाहिए। चलो निकलो, जाओ। आ गए अपने भाई और भाभी से बेइज्जत होके? यही दिन बाकी था देखने को, और आज देख भी लिया। मुझे ना स्टार्टिंग से ही मालूम था कि जब आप जॉब नहीं करोगे ना तो यही सुनने को मिलेगा। और इतना नहीं, बहुत कुछ सुनाया उन्होंने। इतनी घटिया घटिया बातें बोली हैं कि टुकड़ों पे पल रहे हो, आधा देना पड़ेगा हिस्सा। ये सब चीजें क्या है पता है? ये सब ना किया धरा सब भाभी का है। जिसको आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, जिसको आप इतनी इज्जत देते, प्यार देते हैं, वो सब उन्हीं का किया धरा है। वही भड़काई होंगी भैया को, वरना भैया कभी ऐसे नहीं थे। और ऐसे थे या नहीं थे, लेकिन तुम्हें तो जॉब करनी चाहिए थी ना। हाँ, मुझसे शादी क्यों की है? अपने भाई के पैसों पे ऐश करवाने के लिए? मैं ना इस तरह नहीं रहूंगी, समझे? लड़कियों के भी सपने होते हैं कि शादी के बाद वो क्या क्या करेगी, मगर यहाँ पे ना किसी और से मुझे सपने पूरे नहीं करवाने हैं। ये दिन देखना पड़ गया आज। रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। भैया भाभी को तो मैं अब खो चुका हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं गर्लफ्रेंड हूँ आपकी? कौन हूं मैं? बीवी। बीवी हूं ना? अरे तो मैं बीबी हूं, गर्लफ्रेंड नहीं हूं कि छोड़ के भाग जाऊंगी मैं ऐसे मुसीबत में। मैं दुख में सुख में हमेशा साथ दूंगी, लेकिन आप कम से कम जॉब तो खोजिए, कुछ काम तो स्टार्ट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दूंगी, आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी। कब तक आप ऐसे रहेंगे? इन फ्यूचर हमारी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे हमारे, तभी भी क्या हम अपने बच्चे को आपके भैया के पैसों पर पालेंगे? हाँ, उसके बाद हम तो सुन ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुनेंगे। हमारा भी तो कोई फ्यूचर है ना, हमारे पास भी तो सेविंग होनी चाहिए ना। ऐसे करते करते ना रिश्तों में खटास पैदा हो जाएंगे। ठीक, करता हूँ मैं कुछ। भैया, वो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कितना मुझे किराया देना होगा और बाकी घर खर्च के लिए? इस घर का किराया कितना है?
मुझे आइडिया नहीं, आप ही तो मैनेज करते हैं। देख, इससे साफ साफ पता चलता है कि कितना लापरवाह है तू। तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि इस घर का किराया कितना है। चल कोई नहीं, इस घर का किराया जाता है 30,000 रुपए, मतलब तुझे देने पड़ेंगे 15,000 रुपए। और बाकी राशन वाशन का मैंने तुम्हारी भाभी से पूछा था, उसने बोला था कम से कम 10-12 तो चला ही जाता है। काम करना, सब मिला के टोटल 20 दे देना, कर लूंगा मैनेज। ठीक है? एक बात बोलो, बोलो। हम दोनों जो देवर जी के साथ कर रहे हैं वो सही है? क्या कर रहे हो? इतना रूड होना उन दोनों के साथ, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? उन दोनों के भले के लिए। तो फिर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा नहीं रूड हो रहे हैं, तो वो कहीं हमसे नफरत ना करने लगे। ठीक है रथी, देखो तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि शादी हो चुकी है उसकी और वो कुछ भी नहीं करता। अरे अब नहीं संभलेगा तो कब संभलेगा? पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है आगे, कुछ काम नहीं करेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? शादी से पहले पढ़ाई भी करता था, शादी होने के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी उसने। उसे ऐसा लगता है कि बड़े भैया कमा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जरूरत है पैसों की? पर यार वो अकेला नहीं है, उसकी बीवी भी है, कल को उसके बच्चे होंगे, और इस तरह से उन्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं जो कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ मैं, पर जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि आखिरकार मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, और मुझे पता है वो समझ जाएगा। मुझे बस इस बात का डर है कहीं ये दोनों घर छोड़ के ना चले जाए। रिलैक्स, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, कहीं नहीं जाने दूंगा उसको। अगर ऐसी नौबत आएगी ना तो उसके पैरों में सिक्कड़ बांध करके रोक के रखूंगा उसको। मैं सब संभाल लूंगा, रिलैक्स करो तुम। ओके, सो जाओ। सो जाइए ना, आधी रात हो गई है। सो रहा हूँ। महीने दिन बाद एग्ज़ाम है, डर लग रहा है मुझे कि पता नहीं क्या होगा। एक बात बताइए, ये जो आपके भैया भाभी कर रहे हैं आपके साथ, इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, इस तरह से आपके साथ रह रहे हैं, ये क्या सही है? सही है सब, कुछ गलत नहीं है। समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है। मगर अचानक से कैसे बदल सकते हैं? आपको तो अच्छी तरह से पता है, आपको ये एकदम बच्चे की तरह प्यार देते थे, आपके हर एक बातों का ख्याल रखते थे, आपसे जुड़े लोगों को ये और प्यार करते थे। कोई नहीं, उसने भी रहने दो, इन सब बातों की भी मेरे पास टाइम नहीं है। एग्ज़ाम में एक महीने बाद, और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी हुई।
सो जाइए ना। तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा है कंप्लीट करके मैं सोऊंगा। अच्छा सुनो, मुझे सुबह में उठा देना अगर जाना तो। भैया। मैंने बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आया आज, क्लियर हो गया मेरा। ₹40,000 मेरी सैलरी है। 6 महीना बाद जब मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा तो बढ़ के 50, फिर उसके 6 महीना बाद फिर 60, ऐसे बढ़ते रहेंगे अब मेरी सैलरी। बस यही बताने के लिए आपके पास आया था। मुझसे पूछेगा नहीं कि मुझे खुशी हुई कि नहीं हुई? हाँ मुझे पता है आपको खुशी होगी। इस घर का जो भी अब खर्च होगा मैं आधा दूंगा, चाहे वो किराया हो, चाहे वो जो भी राशन पानी जो भी खर्च आता है मैं दूंगा। आपको अब चिंता करने की बात नहीं है। अगर किसी मंथ में अगर आपके पास पैसा कम हो तो मुझे बता देना। तो तुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो तुझे बोला कि तुझे इस घर के खर्चे देने पड़ेंगे आधे, वो मैंने तुझसे रूड होकर बोला, या फिर मैं तुझे ये बोलना चाहता हूं कि आज से इस घर की आधी जिम्मेदारी तेरी है? देख, मैं तेरा भाई हूं, तेरा भला चाहता हूं। ये जो भी मैंने तेरे साथ किया है ना ये पिछले कुछ महीनों में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि तू जिम्मेदार बन सके। तुझे भी मालूम है कि शादी के पहले तू पढ़ाई करता था, तेरे कुछ सपने थे, तू कुछ अचीव करना चाहता था अपनी जिंदगी में, पर शादी के बाद तू अपने सारे सपने भूल गया। और कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने तुझे वो इतना ज्यादा कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर दिया कि तुझे लगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। पर जब तक तू सिर्फ मेरा भाई था तब तक ये सही था, पर अब तू सिर्फ किसी का भाई नहीं है, किसी का पति है। कुछ वक्त में तेरे बच्चे हो जाएंगे, बाप बन जाएगा तू, तो ये सही नहीं है ना। जिंदगी की जिम्मेदारियां जितनी जल्दी इंसान उठा ले उतना अच्छा होता है। देख, रोशनी भी कितनी खुश है जब तुझे इस तरह से देख रही है, तो उसे भी फक्र महसूस हो रहा होगा कि उसका पति कामयाब है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि आप को भाभी अपनी बातों से बहका रही है और आप पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हो गए? भाभी आप भी माफ कर दो। देख, सबसे पहली चीज, गलती तेरी है ही नहीं तो तुझे माफी मांगने की जरूरत है ही नहीं। बस तुझे एहसास नहीं था कि तुझे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। गलती मेरी है, माफी मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। चाहे बात कुछ भी हो, किसी भी मर्द को उसकी पत्नी के सामने बेइज्जत करना सही नहीं होता, इसलिए माफी मैं तुमसे भी मांग रहा हूँ। और रोशनी, मुझे माफ कर दो, और यकीन मानो कि जो भी मैंने किया सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के भले के लिए किया। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं इसे कभी भी भटकने नहीं देता, गलत रास्ते पे जाने नहीं देता, क्योंकि मेरा भाई है। माँ बाप के जाने के बाद इसकी देखभाल मैंने ही की है। आ जा इधर, भाई से गले नहीं मिलेगा। रोशनी, इन भाइयों को भरत मिलाप करने दो, हम लोग कुछ मीठा बनाते हैं, ठीक है?